नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि होम्योपैथिक की दवा खाने के बाद बीमारी बढ़ गई है? या शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कभी। किसी ने कहा कि ये दवा सूट नहीं कर रही, बीमारी और बढ़ा दी। लेकिन क्या सच में होम्योपैथिक बीमारी बढ़ाती है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और होम्योपैथिक कारण छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या होती है, कब ये सामान्य होती है, कब ये खतरे का संकेत हो सकती है और मरीज़ को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है दूर होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इलियास भट्टी और आपका स्वागत है भट्टी होम्यो क्लासेस में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। बहुत से लोग जो है कहते हैं कि होम्योपैथिक की दवा खाने से बीमारी पहले बढ़ती है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ इसे गलत मानते हैं। सच क्या है, तो आइए समझते हैं। तो होम्योपैथिक में एक शब्द है होम्योपैथिक एग्रीवेशन। इसका अर्थ है दवा शुरू करने के बाद कुछ समय के लिए पुराने लक्षण थोड़े बढ़ जाना और उसके बाद धीरे धीरे सुधार शुरू होना। यह हर मरीज़ में नहीं होता और हर बीमारी में भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होम्योपैथिक का सिद्धांत क्या है? लाइक क्योर्स लाइक। जब बिल्कुल सही रेमेडी सही पोटेंसी में दी जाती है तो शरीर की विटल फोर्स जो है एक्टिव होती है। इसी प्रक्रिया में कभी कभी पुराने सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े समय के लिए अधिक महसूस हो सकते हैं। इसे ही होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहा जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी मरीज़ को कई सालों से स्किन एलर्जी है। सही रेमेडी देने के बाद पहले 2-3 दिन या शुरुआती कुछ दिनों में खुजली थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद लालपन कम होता है, खुजली कम होती है और धीरे धीरे रोग जो है वो ठीक होने लगता है। ये सामान्य एग्रीवेशन हो सकती है। अगर सिम्टम्स लगातार बढ़ते जाएं, नई तकलीफ़ें शुरू हो जाएं, तेज़ बुखार, सांस लेने में दिक्कत, लगातार कमजोरी या मरीज़ की हालत बिगड़ती जाए, तो इसे सामान्य होम्योपैथिक एग्रीवेशन नहीं माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत अपने योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर बीमारी में एग्रीवेशन होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कई मरीजों में दवा लेने के बाद सीधे सुधार शुरू हो जाता है, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कई मरीजों में कोई एग्रीवेशन नहीं होती। इसलिए ये कहना कि हर होम्योपैथिक दवा पहले बीमारी बढ़ाती है पूरी तरह गलत है। तो याद रखिए, सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन कई लोगों तक सही स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, अब हमें ध्यान ये रखना है कि एग्रीवेशन हो जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले जो है, घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी दें। अपने आप बार बार दवा बदलना या नई दवा शुरू करना सही नहीं है। कई बार केवल दवा रोकना या ऑब्जर्वेशन ही पर्याप्त होता है। निर्णय हमेशा डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि इंटरनेट पर देखकर खुद ही मेडिसिन खरीद लेते हैं, गलत पोटेंसी चुन लेते हैं, बार बार डोज या बिना केस टेकिंग के रेमेडी ले लेते हैं। तो इन कारणों से समस्या जो है बढ़ सकती है। फिर लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक ने बीमारी बढ़ा दी। असल में समस्या दवा नहीं बल्कि उसका गलत उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि हर सिम्टम बढ़ना होम्योपैथिक एग्रीवेशन जो है नहीं होता और हर एग्रीवेशन बुरी चीज़ भी नहीं होती। तो सही केस टेकिंग, सही रेमेडी, सही पोटेंसी और सही फॉलोअप, यही सफल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जो है पहचान होती है। तो उम्मीद है कि आज आपको समझ आ गया होगा कि होम्योपैथिक बीमारी बढ़ाती नहीं, लेकिन कुछ मामलों में थोड़े समय के लिए होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखाई दे सकती है, जिसे अनुभवी चिकित्सक सही तरीके से समझते हैं और संभालते हैं। इसलिए दोस्तों, गंभीर या तेज़ी से बिगड़ती बीमारी में खुद से इलाज करने की बजाय किसी अनुभवी चिकित्सक से तुरंत सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है होम्योपैथिक से जुड़ी सही, संतुलित और वैज्ञानिक जानकारी सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। यहाँ दी गई जानकारी का मकसद लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना, ताकि वे होम्योपैथिक सिद्धांतों और दवाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। हम किसी भी दवा को बिना योग्य चिकित्सक की सलाह के लेने की सलाह नहीं देते। प्रत्येक रोगी की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उचित उपचार के लिए प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें अधिक लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।